नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। और लास्ट में आप कमेंट कर दोस्तों ज़रूर बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके इस टेस्ट में सही हुए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। बताइए, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए, हमसे पूछा जाता है कौटिल्य किसका नाम था। तो चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था, कौटिल्य। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त किसका नाम था। तो याद रखेंगे चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी था, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त किसका नाम था, चाणक्य का ही नाम था। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। याद रखेंगे चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अब देखिए, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अर्थशास्त्र है, ये चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, यह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे ये राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र था। तो इन सभी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सभी प्रश्न जो हमने यहाँ पर की सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। बताएंगे किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो कई बार हमने ये प्रश्न दोस्तों किया है, तो आप इसका सही आंसर बताएंगे तो बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बी। तो अनुच्छेद बी को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कभी ऐसे पूछे संविधान की आत्मा और अनुच्छेद दे तो आपको अनुच्छेद बी लगाना है, या फिर दे दिया जाए कि उसमें प्रस्तावना भी आपको ऑप्शन में दे और पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आपको अनुच्छेद 32 लगाना है। लेकिन अगर प्रस्तावना भी दे लिखी उसमें ऑप्शन में और अनुच्छेद 32 भी दे और पूछा जाए किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आपको प्रस्तावना को लगाना है, क्योंकि प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। और जब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा पूछे तब आपको अनुच्छेद 32 लगाना है। इसको आपको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 21 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। अभी यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 21 में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिकंदर के घोड़े का नाम था। बताइए, सिकंदर जो था उसके घोड़े का नाम क्या था। तो याद रखेंगे दोस्तों बहुकेफला सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था, याद रखेंगे महाराणा प्रताप। इनके घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिकंदर के समकालीन यानी सिकंदर ने जब भारत में आया था तो उस समय यहाँ पर मगध में किस वंश का शासक था, यानी कौन थे उस समय। तो याद रखेंगे नंद वंश का शासक था। और सिकंदर का समकालीन कहा जाता है धनानंद को, याद रखेंगे घनानंद। तो घनानंद को सिकंदर, यहाँ पर सिकंदर के समकालीन थे घनानंद। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था। शुंग राजवंश का संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग दोस्तों शुंग राजवंश के संस्थापक था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। देखिए, अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। बताइए, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। तो याद रखेंगे आप सभी, ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। किसमें, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बताइए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था।
तो ये 1978 में पारित किया गया था। ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया था। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? बताइए, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो कब शुरुआत हुआ था दोस्तों? 1905 में बंगाल विभाजन की शुरुआत हुई थी। किसके समय में हुआ था? कैनिंग के समय में, या सॉरी कर्जन के समय में। तो कर्जन के समय में बंगाल विभाजन शुरुआत हुआ था। अब देखिए 1911 में इसे रद्द किया गया था हार्डिंग के समय में। तो हार्डिंग के समय में 1911 में इसे रद्द किया गया था। डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में। 1905 में शुरू हुआ था, 1911 में इसे रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बताइए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप सभी, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही गौरी का गुलाम था। तो गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते से किसका अंत हुआ? गांधी इरविन समझौते से किसका अंत हुआ? तो याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नमक कानून में उदारवाद, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नमक कानून का संबंधित था। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 में जो हुआ था की स्थापना किसने की? तो 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वह किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे आप सभी कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क बताएंगे तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश का बताएंगे कान्हा, पन्ना, ये सब टाइगर रिजर्व हैं, कहाँ पर हैं? कान्हा, पन्ना, ये सारे टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है, बहुत बार पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया के पहले व्यक्ति थे ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो हमें दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए मिला था? तो इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। याद रखेंगे गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का कौन सा हिस्सा है जो टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो आंत दोस्तों टाइफाइड से प्रभावित होता है। ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो सड़कों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो शेरशाह सूरी दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़कों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध शेरशाह सूरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? बताएंगे मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो मानव हृदय में दोस्तों 4 वॉल्व होते हैं। टोटल कितने वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। अब पूछा जाए 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं, ये आप याद रखेंगे। टोटल 4 वॉल्व होते हैं, 2 निलय 2 अलिंद। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी?
बताएंगे प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी, तो किसके समय में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है, बताइए लोहे का रासायनिक चिन्ह। तो Fe दोस्तों ये क्या है, लोहे का रासायनिक चिन्ह है Fe। के किसका है, पोटेशियम का। याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नौज, जो कि अब उत्तर प्रदेश का भाग है। तो कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो तो वह पद, यहाँ पर पद होगा, वह पद अस्थायी रूप से किसके पास रहता है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो तो वह पद अस्थायी रूप से किसके पास रहता है। तो इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हमने दोस्तों 20 क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चंस आप कमेंट करेंगे इसका आंसर, और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।